एक औरत की लाश थी जिसके मुंह पर चादर सही से नहीं ढका हुआ था। इस लाश को दफनाना है, कहीं भी टिकाने लगा दो। तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं कोई गैर कानूनी काम नहीं करता, मैं गुस्से से कहने लगा और आगे बढ़ गया। 5 लाख देंगे हम तुम्हें। पीछे से आवाज़ पर लम्हा भर को मेरे कदम रुके, फिर तेज तेज चलता हुआ अपनी कोठरी में आ गया। मुझे बार बार अपनी भतीजी का ख्याल आ रहा था जिसकी शादी होने वाली थी और बड़े भाई को पैसों की शदीद ज़रूरत थी। अफजल, दौलत खुद चलकर तेरे दर पर आई है, नाशुक्री ना कर। मैं अपनी ही सोचों में उलझा हुआ था कि दरवाज़ा फिर से बजना शुरू हो गया। दरवाज़ा खोला तो वही 2 आदमी सामने खड़े थे। ले आओ लाश। मेरे कहने पर दोनों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। जल्दी जल्दी करके मैंने लाश को उस चादर समेत दफनाया और 5 लाख लेकर कोठरी में आ गया। दूसरा दिन काम में मसरूफ़ ही गुजरा। रात हुई तो मैं सोचने लगा, ये पैसे लेकर कल ही गांव के लिए निकल जाता हूँ। भाई को पैसे भी दे दूँगा और शादी में शरीक भी हो जाऊँगा। ये सोचते सोचते मेरी आँख लग गई। दरवाज़ा धड़धड़ाने की आवाज़ पर चौंक कर मेरी आँख खुल गई। मेरे जहन में वही 2 मर्द आ गए। क्या पता उनके दिल में बेईमानी आ गई हो और वो मुझसे पैसे छीनकर मुझे मारकर भाग जाए। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि दरवाज़ा बजने की रफ्तार में शिद्दत आ गई थी। कौन है, कौन है? मैंने पूछा। दरवाज़ा खोलो। नस्वानी आवाज़ पर मैं उछल गया। रात 2 बजे किसी औरत का कब्रिस्तान में क्या काम? क्या पता इस बेचारी पर कोई आफत आ गई हो और मुझसे मदद तलब करने आई हो। मैं अपनी ही सोचों में उलझा हुआ था। दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। इस औरत की आवाज़ पर मैंने जल्दी जल्दी दरवाज़ा खोल दिया। सामने ही एक औरत चादर ओढ़े खड़ी थी। जो चीज़ उसके चेहरे पर चौंका देने वाली थी वो थी इसकी बेहद वीरान आंखें। मैं उसके चेहरे को गौर से देखे जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि इस चेहरे को मैंने कहीं देखा है। मेरे जहन में झुमका हुआ, ये वो औरत थी जिसको मैंने कल ही दफनाया था। खौफज़दा होकर मैंने तेज़ी से दरवाज़ा बंद किया। पूरी रात वो औरत दरवाज़ा बजाती रही और मैं खौफ से लिहाफ में दबका काँपता रहा। मुझे अपने कमरे में मुकीद हुए 3 दिन हो गए थे। उस औरत के खौफ और डर की वजह से मैं बाहर भी ना निकला था। पता नहीं वो औरत मुझसे क्या चाहती है। मैं अपने ही सोचों में गुम था कि दरवाज़ा बजना शुरू हो गया। मैं डरकर दरवाजे को देखने लगा। आज दरवाज़ा बजाने की इतनी शिद्दत थी कि लगता था वो औरत दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाएगी। मुझे इंतकाम लेना है। मेरी रूह बेचैन है। मेरी रूह को सुकून चाहिए। उस रूह की खड़खड़ाती आवाज़ मेरे कानों में हथौड़े बरसा रही थी। पूरी रात उसकी यही आवाज़ आती रही। मैं कानों में उंगलियां ठूसे सुबह होने की दुआ करता रहा। फजर होते ही वो दस्तक और उसकी आवाज़ें आना बंद हो गईं। सुबह तक मुझे तेज़ बुखार चढ़ गया था। शाम में प्यास की शिद्दत से मेरा हल्क खुश्क हो रहा था। मटके में पानी ख़त्म हो गया था। मजबूरन मुझे उठकर पानी लेने बाहर जाना पड़ा। पानी लेकर जो ही कमरे में दाखिल हुआ और दरवाज़ा बंद करके पलटा तो खौफ से मेरी रगों में खून मुंजमद हो गया। वो औरत मेरी चारपाई पर बैठी थी। रुक क्यों गए? आओ। उसकी सर्द आवाज़ ने मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी दौड़ आ गई। मेरी उस वक्त क्या कैफियत थी ये बयान से बाहर है। एक मुर्दा आपके कमरे में बैठा हो तो इंसान के खौफ से औसान ही खता होंगे। मैं समझ गया था कि अब उसकी सुने बगैर कोई चारा नहीं। मेरा नाम शहला है। मेरे शौहर का बहुत पहले इंतकाल हो गया था। मेरे 2 छोटे छोटे बेटे थे। मेरे शौहर काफ़ी मालदार थे। उनकी मौत के बाद सब कुछ मेरा ही था क्योंकि वो अपने वालिदैन की अकलौती औलाद थे। मेरे सास ससुर का भी इंतकाल बहुत पहले हो गया था। मैके में बस एक बहन थी
وہ بھی دوسرے شہر میں اپنے شوہر کے ساتھ مقیم تھی۔ اس کے مالی حالات شروع سے اچھے نہ تھے۔ میں اس کی ہر طرح سے مالی مدد کرتی تھی۔ وہ مجھے منع کرتی رہ جاتی، پر مجھے اپنی بہن سے بہت محبت تھی اور میں چاہتی تھی کہ وہ خوشحال رہے۔ میرے شوہر کے 2 چچا زاد بھائیوں کا ہمارے گھر کافی آنا جانا شروع ہو گیا تھا۔ شروع میں کافی ڈر گئی تھی۔ وہ میرے بچوں کو کہیں باہر لے جانا بھی چاہتے تو میں ان کو جانے نہیں دیتی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ ان دونوں نے مجھ پر اپنا اعتبار قائم کیا۔ اب میرے دونوں بیٹے ان کی آمد پر بہت خوش ہوتے تھے۔ میں بھی مطمئن تھی کہ میرے بچے خوش ہیں، مگر ایک دن میں نے ان دونوں بھائیوں کو باتیں کرتے سن لیا۔ وہ میرے اور میرے بچوں کے قتل کے منصوبے بنا کر میری ساری جائیداد پر قبضہ جما لینا چاہتے تھے۔ میں جو دروازے کی جھری میں سے سب سن رہی تھی، ان میں سے ایک کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ میں ڈر کر تیزی سے بھاگنے